ओके बच्चों, वी आर स्टार्टिंग विद योर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लास्ट क्लास के अंदर हमने एक टॉपिक रह गया था हमारा प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट से स्टार्ट करते हैं, पहले थ्योरी सुनते हैं स्पेसिफिकली प्राइवेट प्लेसमेंट होता क्या है। मैं दोबारा से थोड़ी सा पीछे जाऊंगा और प्राइवेट प्लेसमेंट जो कि आपको ऑलरेडी वैसे तो पता है, मैं थोड़ा सा फिर से समझाना चाहूंगा प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होती है। व्हेन टू अ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल, जब कंपनी कुछ सेलेक्टेड लोगों को कुछ शेयर्स देती है, वो क्या होता है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। ठीक है, सिंपल प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है वो समझना है। जब हम बात करते हैं कि एक होता है जब कंपनी शेयर्स बेचती है, कंपनी को बार बार समय समय पर कुछ पैसों की जरूरत होती है। एवरी कंपनी नीड्स मनी ड्यूरिंग सर्टेन टाइम इंटरवल्स, कुछ कुछ पैसों की जरूरत रहती है। तो कुछ तरीके होते हैं कंपनी के पास पैसे लेने के, अलग अलग वेज हैं पैसे लेने के, जिसमें से एक तरीका होता है पब्लिक के पास जाके पैसे लेने। पब्लिक के पास जाके पैसे लेने को IPO, FPO या उसके अदर टाइप्स, इट कुड बी राइट और ईस्ट एक्सेट्रा, है ना। बट देयर इज अनदर वे, सपोज इफ द कंपनी डू नॉट वांट्स टू गो टू पब्लिक, पब्लिक के पास नहीं जाना चाहती है कंपनी, तो दे हैव अनदर ऑप्शन, दैट इज प्राइवेट लोगों के पास चले जाए। प्राइवेट मतलब दोज हु आर ऑलरेडी नो वन, दैट इज दोज हु आर अदर देन पब्लिक। भाई आप जनता किसको बोलते हो? जनता, जनता वो है जिसको आप जानते नहीं। जनता हिंदी वर्ड अगर जनता, जिसको आप जानते नहीं हो। जनता शब्द किससे आया? जिसको आप, जिसे हम जानते नहीं, वो जनता है। ठीक है, तो जनता इज अ पब्लिक, पब्लिक हो गई। जिसको आप जानते नहीं उसके पास अगर जाते हो तो वो जनता है, दैट इज पब्लिक इशू है। और जिसको आप जानते हो, दे आर नॉट स्ट्रेंजर, जिसको आप जानते हो और उसके पास जाते हो तो वो पब्लिक नहीं है, उसको बोला जाता है प्राइवेटली जाना। प्राइवेटली जाना। अब प्राइवेट प्लेसमेंट जो होती है, इसका क्रक्स अगर बोला जाए, दैट इज व्हेन अ कंपनी विच इज अ प्राइवेट कंपनी। अच्छा, इसमें कौन कौन सी कंपनी जा सकती है प्राइवेट प्लेसमेंट? सबसे पहले ये जा सकता है, ये काम कर सकती है कौन? कंपनी। सवाल आता है सर कौन सी कंपनी करेगी? कौन सी कंपनी कर सकती है ये काम? ये काम कर सकती है या तो प्राइवेट कंपनी या फिर पब्लिक कंपनी। देखो सर इसमें ओपीसी क्यों नहीं आया, वाई नॉट ओपीसी? बिल्कुल नहीं है उसमें। क्यों नहीं है, एक सेकंड में भी समझ आ जाएगा। प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी दोनों में से कोई भी जाना चाहती है तो वो जा सकती है, प्रोवाइडेड दे हैव टू फॉलो वन सेक्शन। एक सेक्शन है, वो सेक्शन नंबर 42 सबसेक्शन 2। ब्रॉडरली बोला जाए तो सेक्शन 42 बोल दो, चाहे आप पूरा सेक्शन 42 प्राइवेट प्लेसमेंट का ही। ठीक है, तो प्राइवेट प्लेसमेंट में आप पब्लिक के पास नहीं जाते। कौन सी कंपनी जा सकती है? सर सवाल क्या आ सकता है एग्जाम में आपको? क्या एग्जाम में आएगा प्राइवेट या पब्लिक? ना, एग्जाम में आपको जानबूझ के ओपीसी लिखा जाएगा। there will be a complete question and they will, at the end they will ask you, dear professional, now mention your specialized comments that whether the company which has done private placement, which is a OPC, has contravened any provision of Companies Act 2013 or not, along with the section। आपने फिर बताना है yes sir, as per section 42 and then start the story which I am telling you। वो आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं? देखो जैसे सवाल आए सर आंसर कैसे लिखूंगा मैं एग्जाम में, कुछ बच्चों को ये थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जब हम पढ़ाते हैं तो उस टाइम तो मैं आपको बता देता हूं, जैसे हमने टेक्स्ट लिया आपका तो उस टाइम लिखवा लिखवा के करवा दिया। बट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में आपको लिखना कैसे, साथ साथ में हम वो भी सीखते रहे। ठीक है, तो कैसे लिखना होता है? जैसे क्वेश्चन आया, जैसे दिस ओपीसी लिमिटेड XYZ OPCI, they have raised money through private placement and you are a professional, आप उसके एक कंसल्टेंट हो उस कंपनी के। ROC has denied this acceptance of money।
आरओसी ने बोला कि आपने ये गलत काम किया है and it is a contravention of Companies Act 2013 provisions. Being a consultant of this company, you have to explain to the board of director whether they have done contravention or not along with the relevant provisions of Companies Act 2013. ये सवाल आएगा आपको, तो आपने क्या कहना है? कमेंट, 5 मार्क्स, इजी ऐसा क्वेश्चन। अब वहां जाके थोड़ी एग्जाम में नर्वसनेस, आपने क्या लिखना है? यस दिस इज अ कॉन्ट्रावेंशन इन माय ओपिनियन। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जितने भी बच्चे हैं वीडियो वाले भी, नेवर एवर मेंशन अकॉर्डिंग टू मी। क्वेश्चंस में कभी अकॉर्डिंग टू मी नहीं लिखते हैं, एंड डोंट इवन से अकॉर्डिंग टू मी इन इंटरव्यू ऑल्सो। यू आर नॉट अ ऑथर, आप साइंटिस्ट ऑथर या कुछ ऐसे, यू आर नॉट दैट पर्सन कि अकॉर्डिंग टू मी ना। अकॉर्डिंग टू दूसरे पर्सन को डिनोट करने के लिए बोला जाता है। अकॉर्डिंग टू माई फ्रेंड, आप उसका ओपिनियन आप नहीं दे सकते ना, बट उसने जो ओपिनियन दिया था उसको बताने के लिए वर्ड क्या यूज करते हो? अकॉर्डिंग टू मी। जैसे 12th में पढ़ते थे अकॉर्डिंग टू फलाना फलाना ऑथर, और हम वो चीज अपने अंदर इनकलकेट कर ली हमने, अब हम भी ये लिखते हैं अकॉर्डिंग टू मी। नहीं, डोंट एवर राइट इन माय ओपिनियन। यू कैन गिव ओपिनियन, आप से पूछा गया है, आपको न्याय करने को नहीं बोला। समझ गए? तो ये जिंदगी के लिए गांठ मार लेना, ये गलत काम कभी नहीं कर रहा है। इन माय ओपिनियन द कंपनी हैज कॉन्ट्रावेंड द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 42 कंपनीज एक्ट 2013 अलोंग विद रेड विद कंपनीज रूल 2014। वो हम बात करते हैं अभी क्या है। सो एज पर सेक्शन 42 सबसेक्शन 2, अब आते हैं सबसेक्शन 2, a company which is a private company and a public company can only go for a private placement company other than private company and public company। समझ गए? In other words, length, company other than private company and public company cannot go for private placement। So in simple words, OPC cannot go for private placement। ये चीजें दिमाग में फिट करो। देखो, थ्योरी लर्निंग जरूरी है, साथ ही साथ आर्ट ऑफ राइटिंग इज वेरी नेसेसरी। तो हमने एक ही बात को किस तरीके से लिख दिया, ठीक है। एंड देन गो फॉर दैट अ पब्लिक एंड अ प्राइवेट कंपनी कैन गो फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट्स सब्जेक्ट टू फॉलोइंग प्रोविजंस। नंबर 1, पहला प्रोविजन क्या कहता है? सर एक प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी जो है उसको सेक्शन 42 सबसेक्शन 2 मानना तो पड़ेगा। बिल्कुल सही है। ये सेक्शन क्या कहता है? प्राइवेट प्लेसमेंट। ये कहता है, ध्यान से, एट ए टाइम प्राइवेट प्लेसमेंट मैक्सिमम 50 लोगों को हो सकती है। एट ए टाइम मतलब वंस, एक टाइम में कितने लोग? 50 लोग। एक टाइम पे कितने लोग? 50। और आगे लिखा है बुक में एज हायर मे बी प्रिस्क्राइब्ड। होल्ड ऑन, प्रिस्क्राइब अगर सरकार कर देती है किसी दिन अमेंडमेंट के थ्रू तो वो मान लेना। एट प्रेजेंट कितना है? एट प्रेजेंट कितना है? एट प्रेजेंट कितना है? एक टाइम पे प्राइवेट प्लेसमेंट मैक्सिमम 50, फुल स्टॉप। क्लियर? सेकंड पॉइंट, साथ ही साथ एक चीज और बताई गई। ये तो था कंपनीज एक्ट 2013 की बात, सेक्शन 42 सबसेक्शन 2। रूल 14 क्या कहता है? रूल 14 कहता है दैट this company can give private placement to maximum 200 people या person। सर ये तो कॉन्ट्रोविन कर रहा है। वन साइड यू आर सेइंग 50, अनदर साइड द बुक इज सेइंग 200। ये कैसे हुई बात? सर मैंने कहा वंस, एट अ टाइम, और यहां है इन होल ईयर, पूरे साल में 200। तो सर एक एग्जाम्पल के साथ बताएं जरा। तो सपोज करते हैं इन द मंथ ऑफ जून वी केम विद अ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ 40 पीपल। आप करेक्ट और रॉन्ग बताते जाना मुझे, ठीक है। देन 40 पीपल, देन 80, कुछ भी मंथ काउंट कर लेना आप इनको। देन देयर वाज 50, देन देयर वाज 30, टोटल करते रहना। Then there was 40, then there was 20, then there was 60, then there was
100, then there was 40, 40, 40, 40. हाँ बताओ, करेक्ट करेक्ट रॉन्ग करेक्ट 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 रॉन्ग रॉन्ग करेक्ट 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 एंड करेक्ट. डू वी हैव स्टिल बैलेंस लेफ्ट? टोटल जोड़ो, करेक्ट आएगा कि नहीं. ये लास्ट वाला भी गलत हो गया क्या? गलत है सर, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है. यहां तक कितने हो गए? ट्वेंटी भी टोटल से बाहर जा रहा है. ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. अब समझो, हमने जब एग्जाम में क्वेश्चन देखेंगे, हमें लिमिट क्या याद है? 50 या 200. 50 वाली याद है, 200 वाली भी याद है, बट टोटल तो हम इग्नोर कर रहे हैं. ये लिखा क्या? इन इससे, तो ये भी ध्यान रखना. क्लियर है? डन. चलो, साथ ही साथ क्या बताया, ये रूल कब आया था? ये 200 वाला रूल कब आया? इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 2014. 2014 में ये रूल आ गया था, जिसका रूल का नाम था प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज. प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज रूल 2014 के साथ इनकलकेट किया गया था ये. साथ ही साथ इन्होंने कुछ कंडीशंस लगा दी. ये तो एलिजिबल हो गया. अब कंडीशंस क्या है, एक बार दोबारा से बताते हैं हम आपको कंडीशन. एक बार इधर देखो जरा, ये क्या है? ऐसा करना चाहो तो करो आप, बट इसके साथ कंडीशन क्या है कि 50 लोग जब लगाएंगे पैसा, मैक्सिमम लगा सकते हैं ना, मैक्सिमम 50 पीपल. ठीक है, बट इसके साथ कंडीशन क्या लगा दी वो बताइए आप. कंडीशन क्या है? कंडीशन ये लगा दी, ऑल द एप्लीकेशन shall be made by or through बैंक. इनडायरेक्टली क्या बोल दिया गया? इन अदर वर्ड्स, एनी एप्लीकेशन विच इज मेड अंडर द कैश सिस्टम shall be invalid and not be counted. तो ये भी एक दिया जा सकता है ऐसा क्वेश्चन में डाल के कि कैश में ऐसे कुछ करा गया. तो आप समझो, एग्जाम के लिए आपको एक एक छोटा छोटा पॉइंट भी याद रखना पड़ेगा. And obviously company have to maintain the record. जो भी आपकी बैंक में ट्रांजेक्शन्स आ रही है, कंपनी हैव टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ द सेम. ठीक है, क्लियर. दूसरी एक और बात बताई है, ये बताया है नोट. नोट क्या बोला गया? सपोज इफ देयर इज अ जॉइंट होल्डर. कई बार होते हैं एक ही सिक्योरिटी के एक से ज्यादा होल्डर को क्या बोला जाता है? जॉइंट होल्डर. इफ देयर इज अ जॉइंट होल्डर, तो जॉइंट होल्डर के केस में पैसा कौन देगा? सबसे इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना, छोटा सा पॉइंट एकदम. इन केस ऑफ जॉइंट होल्डर, मनी कौन देगा? फर्स्ट होल्डर. या इसको वैसा वर्सा कर दूं, whosoever will pay the money will be the first holder और money shall be paid by the first holder. केस आ सकता है कि मिस्टर एक्स और वाई ने जॉइंट होल्ड किया, वाई के नाम पे शेयर आ गया, एक्स ने ऑब्जेक्शन किया, तो क्या ऐसा कोई रूल है? बिल्कुल रूल बना हुआ है. क्लियर. जो भी एप्लीकेशन में जिसका नाम पहले लिखा होगा, एप्लीकेशन लगाएंगे तो उसके अकाउंट से ही पैसा जाना चाहिए. कोई सवाल है किसी का इसके ऊपर? यहां तक आई थिंक ये जॉइंट, ये प्राइवेट प्लेसमेंट का टॉपिक समझ आ गया. प्राइवेट प्लेसमेंट, रेजिंग ऑफ मनी बाय द प्राइवेट कंपनी और अ पब्लिक कंपनी by the way other than going to public by their own known. At a time they can issue the placement to maximum 50 people. 50 लोगों को वो दे सकते हैं. At rule 14 of Companies Rule 2014
14. Which rule? Prospectus and issue allotment of securities rules 2014 क्या कहता है? At a time in a year, company can issue private placement of 200. अच्छा, अब एक बात बताओ, मैंने आपको ऊपर बोला था कि यहाँ पर ओपीसी प्राइवेट को क्यों लिखा और ओपीसी को क्यों हटाया? ओपीसी में एक टाइम पे एक मेंबर हो सकता है ना? ओपीसी अगर यहाँ डाल दी जाती तो सर ये 50 वाला रूल भी टूट जाता और ये 200 वाला रूल टूट सकता था क्योंकि 200 मेंबर कहां से हो सकते? सर व्हाई 200 ओनली? बिकॉज देयर इज व्हाट माय पॉइंट? समझ आ गया ना इनडायरेक्टली? तो सी अंडरस्टैंड, अगर आप लॉ को ढंग से कॉन्सेप्ट समझते हो तो हर चीज जुड़ी हुई है, हर चीज जुड़ी हुई है. प्राइवेट कंपनीज मेंबर्स आर 200 मैक्सिमम एंड दैट्स द रीजन आपको इसके अंदर 200 ही मैक्सिमम बोला गया. हो सकता है 50 बोलते हैं, 100 बोलते, प्राइवेट कंपनी हटानी पड़ती ना फिर 200 बोला. कोई सवाल? आता हूं 2 मिनट. ठीक है, तो ये सर्टेन कंडीशंस आपकी प्राइवेट प्लेसमेंट की. इस टॉपिक में छोटे से में कोई दिक्कत है तो बताओ, फिर हम कंप्लायंसेस पे बढ़ेंगे. प्राइवेट प्लेसमेंट compliances for प्राइवेट प्लेसमेंट. मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट को लाने के लिए कंपनी को बेसिक कंडीशंस क्या क्या पूरी करनी है ना? तो सबसे पहले द कंपनी नीड टू होल्ड अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग विच इज कॉल्ड एज बोर्ड मीटिंग. In this board meeting, they have to pass two resolution. That is board resolution. It will be 2. Number 1, acceptance of proposal कि हाँ हम private placement लेके आएंगे. This one proposal, and simultaneously also to authorize किसको? Company secretary. किस लिए? ऑथराइज द कंपनी सेक्रेटरी. किस लिए? टू कॉल द जनरल मीटिंग. बस उसमें इतना ही ऑथराइज. टू इश्यू द नोटिस, रादर नोटिस इश्यू करो किसके लिए? जनरल मीटिंग को. बाय द वे थोड़ा सा जो बच्चे थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानते हो तो आप ये समझ सकते हो, इस जनरल मीटिंग को बोला जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग. विच जो बच्चों ने नहीं पढ़ा अभी जनरल मीटिंग चैप्टर, they will understand in the chapter number 18 जब हम जाएंगे जनरल मीटिंग चैप्टर्स पे. ठीक है, इंक्लूडिंग ऑल ऑफ यू. तो ये हो गई आपकी एक जनरल मीटिंग बुलाई. इस जनरल मीटिंग के अंदर आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है. व्हाट इज स्पेशल रेजोल्यूशन? सर 75% जब शेयर होल्डर हाँ कर देते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? स्पेशल रेजोल्यूशन. कितने परसेंट? Yes, we are okay with the private placement के साथ हम ओके हैं. क्लियर है? अब सर कंडीशंस क्या क्या है इसकी, आप बता ही सकते हो कंडीशन क्या क्या है. सबसे पहली कंडीशन, सबसे पहली तो आपको मैंने ये कहानी बताई, इस कहानी के थ्रू आपको समझ आया. नंबर 1 कंडीशन कंप्लायंसेस में पहला कंप्लायंस है स्पेशल रेजोल्यूशन. नंबर 2 कंप्लायंस, ऑल द ट्रांजेक्शन शुड बी थ्रू द bank, and along with this company have to maintain the records of banking transactions. Then this private placement should be completed within a period of 60 days. कितना टाइम लिमिट है ये? कितने दिनों में? 60 days में. सर What if I do not complete the private placement in 60 days? मैं ना करूं तो क्या करना है? देखो 2 ऑप्शन. अगर आपने 60 days में फिनिश कर दिया तो गुड कंपनी, अच्छी बात, कोई इश्यू नहीं. इफ यू डू नॉट, अगर आप फिनिश नहीं कर पाते तो क्या करना है? आपको क्या करना पड़ेगा? रिफंड करो. व्हाट रिफंड? The money so received you have to refund. कितने दिनों में सर? The refund shall be made within a period of 15. सर सवाल आता है 15 days कब से? From the end of 60th day.
75 हो गए ना टोटल में, ठीक है। इज दैट क्लियर? एक छोटी सी बात और ध्यान रखनी है जो मैं कई बार आपको रेगुलर लेक्चर्स में बताता हूं, whenever the company receive any amount they have to keep it in a separate bank account. बच्चों, this bank account cannot be used until you make the allotment. आप जब तक allotment नहीं करते इस अकाउंट को यूज नहीं कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? साथ ही साथ कुछ छोटी छोटी चीजें और भी है सर। सपोज करते हैं इफ इट इज डन, अच्छी चीज है, हो गया, तो क्या करना है इन दिस केस? हाँ जी, पक्का समझ आ रहा है ना? सपोज करते हैं ये चीज हो गई, जो भी बच्चे नोट डाउन नहीं कर रहे हैं रिक्वेस्ट नोट्स बनाइए, ठीक है। अगर आपकी हो जाती है अलॉटमेंट तो एक छोटा सा काम और करना है, एंड ऑल ऑफ यू नो दैट वर्क, दैट इज since you are giving an allotment to people then you have to file a return of allotment. जिनको भी नहीं पता पीछे के लेक्चर्स कुछ देखने पड़ेंगे। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट होती है जब भी आप कंपनी शेयर अलॉट करती है तो उनको आरओसी को एक रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, बेटे कौन कितने दिनों में? दिस इज विद इन 30 डेज फ्रॉम द 30 डेज में 30 डेज का टाइम होता है फ्रॉम द अलॉटमेंट, आपको रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट लगानी पड़ती है। क्लियर? इफ यू कॉन्ट्राविन, दस लास्ट टॉपिक, इफ यू कॉन्ट्राविन प्रोविजन सो मेंशन्ड, अगर अभी तक जो प्रोविजंस आपको बताए आप उसमें से कॉन्ट्राविन करते हो तो देयर विल बी सम स्मॉल अमाउंट ऑफ पेनल्टी ऑन यू। आपने गड़बड़ की है तो आपके ऊपर मैं क्या कर सकता हूं? पेनल्टी लगा दूंगा। सर कितनी लगाओ? लगा दीजिए पेनल्टी, क्या फर्क पड़ता है? कितनी पेनल्टी है बेटा? इट विल बी जस्ट very small amount of 2 crore or amount involved, whichever is higher, whichever is अभी लोअर हो गया, ये लोअर। अच्छा सुनो, इसमें पहले ये हायर था, रिसेंटली एक अमेंडमेंट आई है और इस हायर को बदल के क्या कर दिया गया है अब? लोअर। पहले ये हायर था, 2019 से पहले क्या था? हायर। तो आप ये हायर लिख के कट करके इसको लोअर कर लेंगे। सर मैं तो पैसा रिफंड नहीं करूंगा, तो क्या हो जाएगा? पैसा रिफंड नहीं करोगे तो पहली बात तो मैं अलॉटमेंट नहीं दूंगा आपको, तो क्या होगा? अलॉटमेंट नहीं दिया तो there will be a penalty, you need to refund the amount within a period of 15 days. Sir, what if I don't refund the amount in 15 days? क्या कर लोगे आप? I will charge a interest also from you. किस रेट पे लेंगे सर इंटरेस्ट? At 12% पर एनम, 12% पर एनम। सर कब से शुरू हो जाएगा ये? देखो मजे की बात, ध्यान से सुनो इधर, ये कुछ इंटरेस्टिंग सा इधर ध्यान से देखो। 12% पर एनम का इंटरेस्ट कब से स्टार्ट होना चाहिए वैसे आपका? 75th डे। पर यहां आपने आपको बोला 68 डे के बाद में रिफंड कीजिए, आपने नहीं किया। यू आर गिवन अ टाइम ऑफ 15 डेज, टोटल 75 डेज, आपने रिफंड नहीं किया। तो आपने कॉन्ट्राविन किस दिन से माना है इन्होंने? उन्होंने कहा 68 डे खत्म होते ही कॉन्ट्राविंशन है आपका। 75th डे, 60 प्लस 15 डेज कॉन्ट्राविन नहीं है। कॉन्ट्राविन क्या है आपका? 60। और जेन्युइन तो बात वही है, होना तो वही चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि 68 डे पे आपको बोला रिफंड कर दीजिए, आपने कहा नहीं करूंगा। 15 डेज का टाइम दिया आपको, यू स्टिल सेड आई विल नॉट गिव द मनी बैक टू द investors. Then in that case government said at the end of 75th day, मतलब 60 days plus 15 days का टाइम था, the time is over now. आपने इसमें दौरान रिफंड कर दिया तो ठीक है, नहीं किया you have to pay 12% per annum interest starting from end of, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है ये वाला, एंड ऑफ 60 डेज। 60 डेज का अलाउड है आपको, 60 डेज अलाउड है।
Clear? So that's all about your private placement.